नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे। डाउ और S&P 2016 की ऊंचाई पर बंद। माइनिंग शेयरों की बदौलत यूरोप में तेजी। FTSE 4 महीने के उच्चतम स्तर पर। महावीर जयंती की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे भारतीय बाजार। सोमवार को निफ्टी के 7,900 के स्तर को छूने के बाद आज नजरें 8,000 के आंकड़े पर। 6 तिमाही की निराशा के बाद TCS का मुनाफा उम्मीद से बेहतर, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव। माइंडट्री के भी अच्छे नतीजे। आज विप्रो के रिजल्ट्स पर होगी नजर। सिंप्लेक्स इंफ्रा, जयकुमार इंफ्रा और NCC के शेयर आज रहेंगे फोकस में। मुंबई में अंधेरी से दहीसर तक 16.5 किलोमीटर मेट्रो निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आज फोकस में रहेगा HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के IPO को मिली बोर्ड मंजूरी। 10% हिस्सा बेचकर 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। It's a tribute to India's growth story that at 7.5% we are still impatient because we know our potential is to do distinctively better. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताया भारत की ग्रोथ पर भरोसा। कहा जल्दी हो सकती है 8.5% तक GDP। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए इस बुधवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि शायद हल्की नरमी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। 11 साढ़े 11 अंक के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। दरअसल एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। हालांकि एशिया में इतना बुरा नहीं। निकेई के मार्केट्स तो जापान के मार्केट्स आधे % के उछाल के साथ कामकाज करते हुए, लेकिन ऊपरी जो बढ़त थी, ऊपरी जो लेवल्स थे वो गवाता हुआ। लेकिन अक्रॉस एशिया इस समय ज्यादातर मार्केट्स में हर निशान के साथ कामकाज होता हुआ। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। लेकिन मेरे साथ अब मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। हमें 2 दिन के क्यूज, 2 दिन के संकेत पहचाने हैं। सोमवार को 18,000 का आंकड़ा डाउ ने पार करा, मजबूती के साथ कामकाज। कल भी मिला जुला कामकाज था, लेकिन ज्यादातर मार्केट, ज्यादातर बेंचमार्क सारे निशान पे थे। किस तरह से क्यूज हैं इन 2 दिनों से हमारे लिए? आज किस तरह की ओपनिंग एक्सपेक्टेड है? कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट ही करेंगे आज के बाजार को, इस वजह से क्योंकि अगर आप यूएस में देखें तो साल 2016 के आसपास ऊपरी स्तरों पे क्लोजिंग हुई है। और ये क्लोजिंग बड़ी अहमियत रखती है तब जब आपकी ऑयल को लेकर एक बड़ी बैठक डिले हो गई हो और वहां पर भी रिजल्ट सीजन आ रहा हो। जिस तरह से भारत में भी नतीजों का दौर चल रहा है, वहां पर भी रिजल्ट सीजन है और उसकी वजह से भी हमने देखा है कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव एक पर्टिकुलर शेयर या 2 पर्टिकुलर शेयर की वजह से काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप कल का बाजार देखेंगे, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट का, तो वहां पे को टेक्निकल शेयरों में, यानी कि तकनीकी शेयरों में कुछ हद तक दबाव आते हुए दिखा। उसकी बड़ी वजह नेटफ्लिक्स के रिजल्ट से, बड़ी कंपनी है और वहां पे रिजल्ट्स खराब आए। ये शेयर अपने आप पे 13% टूटा और इसने पूरी तरह से आईटी के अंदर मुनाफा वसूली ये लेके आया। हाँ, लेकिन वहां पे कुछ मिला के ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर कुछ एक जो शेयर्स थे वहां पे एक अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। इसके अलावा हाउसिंग डाटा भी कल यूएस में ही जारी हुआ है, जो कि उम्मीद से थोड़ा खराब रहा है। ये भी थोड़ा बहुत प्रेशर बनाते हुए दिखा, लेकिन उसके बावजूद माइनिंग शेयर्स में कुछ हद तक खरीदारी आती हुई दिखी। न केवल ये सिर्फ यूएस में था बल्कि यूरोप में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग यहां पे आती हुई दिखी माइनिंग के अंदर, जिसकी वजह से यूरोप पूरी तरह से तेज होता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें कच्चे तेल का जो वादा है, यानी कि जून के अंदर जो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि बुधवार के डेरिवेटिव एक्सपायरी के चलते अब जो वादा ट्रांसफर हो रहा है जून के अंदर, वो 3% ऊपर जाके वादा ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल में फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे कि 45-46 के ऊपर क्या कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कि नहीं। इस बीच यूरोप से हमने जैसे कहा कि जर्मनी में जो अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी काफी अहम है। उसकी वजह से भी हमने देखा कि पूरे यूरोपियन बाजारों के अंदर तेजी रही। तो कुल मिला के एशिया उन्हीं से क्लू लेते हुए आज कुछ हद तक मिक्स्ड है और मिक्स्ड में भी आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि रिजल्ट सीजन भारत में भी जारी है। ओके, तो मजबूती के संकेत हैं या फिर कहना चाहिए एटलीस्ट संकेत पॉजिटिव हैं। हमें 2 दिनों के क्यूज पहचाने हैं। अमेरिका में हमने देखा था सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी बढ़त, दिन भर सस्टेन बाइंग थी और कल भी मिला जुला कामकाज। डाउ और S&P तो हरे निशान के साथ कल भी वहां पे क्लोज होते हुए नजर आए। वैसे भारतीय बाजारों में भी जो तगड़ा मोमेंटम है एटलीस्ट अब तक तो इंटैक्ट है। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको याद होगा अच्छी शुरुआत और दिन भर सस्टेन बाइंग, दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। 3/4 फीसदी से ज्यादा का उछाल था सेंसेक्स और निफ्टी में। निफ्टी तो इनफैक्ट 7900 की ऊपर की क्लोज देने में कामयाब रहा मंडे के सेशन में। हालांकि इंफोसिस ने कहना चाहिए सिंगल हैंडेडली
बहुत तगड़ा मोमेंटम था उस स्टॉक में और उससे बहुत ज्यादा मदद मिली क्योंकि वेटेज आप जानते हैं स्टॉक का बहुत तगड़ा है। इसके अलावा आईटीसी, एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी बैंक और साथ साथ लार्सन एंड टूब्रो, ये कुछ हैवी वेट्स है जिन्होंने सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में कंट्रीब्यूट करा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी तगड़ा मोमेंटम था, तो चौतरफा खरीदारी का दिन था। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी 1% से ज्यादा का उछाल सोमवार को आता हुआ नजर आया। तो आज क्यूज एटलीस्ट सपोर्टिव है, बुरी खबरें ग्लोबल फ्रंट पे नहीं आ रही हैं। मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में बेहद स्ट्रांग है। तो आज किस तरह की ट्रेडिंग हो सकती है, किस तरह की रणनीति हम बनाएं? मेरे साथ अब मेरे सहयोगी प्रदीप पंड्या जोड़ रहे हैं। प्रदीप हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत तगड़ा मोमेंटम भारतीय बाजारों में, क्या ये मोमेंटम इंटैक्ट रहने वाला है आज? बिल्कुल पूरी उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि लंबी छुट्टियों का सीजन खत्म हो गया है और अब कंटिन्यूअस ट्रेड होगा, तो वो जो अनिश्चितता थी वो निकल गई है। अगर आप देखें तो इन 2 दिनों में जिसको हम बचाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने कहा, डाउ लगातार 18,000 के ऊपर बंद हुआ है। तो डाउ अब पिछले हाईज यानी 18,300 के लेवल की तरफ या फिर उसके भी ऊपर जाने की तैयारी में नजर आ रहा है। तो कोई कारण नहीं दिखता कि भारतीय बाजार में तेजी का मोमेंटम आसानी से टूटे। हमने अपने काफी हर्डल्स पार किए हैं। पिछले सेशन में हम 200 डीएमए के ऊपर निकल कर आए, 7,900 के ऊपर निकले जैसे आपने कहा। तो 8,000 का टारगेट छूने की कोशिश अब आजकल में पक्के तौर पे होनी चाहिए। एक बात हमें खास ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले 4 सेशन करीब जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं और 100 पॉइंट का अप डाउन काफी आसानी से देखा गया है। इसलिए आज की जो रेंज नजर आ रही है ऊपर की तरफ आपको 7,990 या 8,000 के टारगेट्स अगर नजर आएंगे तो स्टॉप लॉस 7,850 के आसपास रखना होगा, जो थोड़ा डीप है। लेकिन जो मार्केट 4 दिनों में 400 पॉइंट चढ़ चुका हो, वहां पे आपको थोड़ी बड़ी रेंज के साथ ही आज के दिन ट्रेड करना पड़ेगा। खास तौर पे नतीजों के बाद आईटी स्टॉक्स पे तो फोकस होगा ही, और इसके अलावा एचडीएफसी के आईपीओ की वजह से एचडीएफसी के साथ साथ तमाम दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज पे नजर होगी क्योंकि ये पहला प्रॉपर आईपीओ है। अगर आप देखें जो दूसरी कंपनीज लिस्टेड हैं, चाहे वो बजाज फिनसर्व हो जो एक तरह से प्रॉक्सी है इंश्योरेंस का, या फिर अब मैक्स फाइनेंशियल है, उनको इंश्योरेंस कंपनी को पर से लिस्ट नहीं किया गया है। तो ये पहला केस होने की वजह से उन सारी कंपनीज पे आज नजर होगी जिनमें इंश्योरेंस के कारोबार है, जिनका इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है, और अच्छी तेजी दिखनी चाहिए उन सभी में। ओके, तो ये मोमेंटम इंटैक्ट रह सकता है। आज भी खरीदारी करने के मौके होंगे 7990, उसके बाद शायद इवेंचुअली 8,000 तक के स्तर आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिले। लेकिन जैसे प्रदीप हाईलाइट कर रहे थे, पिछले 4 दिनों में बहुत तगड़ा मोमेंटम भारतीय बाजारों में आया है, तो स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप होंगे। 7850 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। रिजल्ट्स के चलते आईटी और एचडीएफसी की खबरों के चलते जो सन लाइफ का आईपीओ आने वाला है, तमाम इंश्योरेंस प्लेयर्स भी शायद आज ट्रेड में हरकत में रहे। लेकिन निफ्टी में आज क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पर बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ रही है, SimiBhomik.com की सिमी भौमिक। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग। किस तरह से आप रिकमेंड कर रही हैं निफ्टी में, किस तरह का ट्रेड बनता है आज मैम? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी 7900 के आसपास ही बंद हुआ है और आज के दिन के लिए 7900, 7890 ये जो रेंज है ये एक ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। मैं लॉन्ग करके खेलने का सजेशन दे रही हूँ अगर निफ्टी 7900 से ऊपर मेंटेन करता है तो मुझे यही लेवल देखना पड़ेगा कि 7900 के ऊपर मेंटेन कर रहा है कि नहीं। मेरा 2 टारगेट होगा 7940, 7955 पर 7900 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो ही लॉन्ग जाना चाहिए। तो किसी भी हाल से अगर एक बार 7890 से नीचे निफ्टी फिसलता है और उससे नीचे मेंटेन करता है तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट पोजीशन भी सजेस्ट कर रही हूँ जिसका टारगेट 7875 या 7870 और 7850 ये 2 हो सकता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि निफ्टी को कहीं ना कहीं इस 100 पॉइंट का रेंज के दायरे में घूमना पड़ेगा 8,000 का लेवल छूने के लिए। 100 पॉइंट का रेंज 7850 से 7950 है और इसके बीच में निफ्टी शायद थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करेगा 8,000 के आसपास आने के लिए। मेरा आज का दिन का रेंज यही है, पर ट्रेड 2 तरफ का हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों ही सलाह दिया है। इंटरेस्टिंग है। तो लेवल्स पे ध्यान रखना होगा आपको। 7900 के ऊपर अगर निफ्टी कामकाज कर रहा है तो खरीदारी करें 7940, 7955 तक के टारगेट्स के लिए, और अगर इनके 7890 के नीचे स्लिप हो जाता है तो शायद फिर 7870 और 7850 तक के लेवल्स जाते हुए नजर आए, तो शायद वहां पे फिर बिकवाली करने के मौके हो। तो 7900 और 7890 इन लेवल्स के आसपास निफ्टी देखना होगा आपको किस तरफ झुकाव ज्यादा है। सिमी, लेकिन आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति? आशीष, मैंने 2 स्टॉक चूज किया है जो मिड कैप पे है। एक है हैवेल्स, जिसमें मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और मुझे लगता है कि ये अभी भी परफॉर्म करेगा।
इंट्राडे चार्ट में एक पेनल्ट फॉर्म हुआ है जिसका ब्रेकआउट मैं आज एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा 335 के नीचे और मैं 347 और 352 ये दो टारगेट इंट्राडे के लिए दे रही हूँ। हालांकि ये और ऊपर जा सकता है, पर इंट्राडे का टारगेट मेरा यही रखा है मैंने। और सेकंड स्टॉक मेरा होगा पीडीलाइट इंडस्ट्री, जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ से भी परफॉर्म करेगा। ये भी एक नया हाई दिखाने वाला है और इसमें जो फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर मुझे लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट मेरा ओवरऑल टारगेट 670 का है और पर आज के दिन के लिए मैं छोटा सा ही टारगेट दे रही हूँ। 615 के नीचे स्टॉप लगा के 638 एंड 645 ये दो टारगेट है मेरा जो इंट्राडे में अचीव करना चाहिए। ये दो स्टॉक मेरा बाई साइड में है। ओके, तो हैवेल्स और पीडीलाइट इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। लेवल्स जो सिमी जा रही है आपकी स्क्रीन पर। सिमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इनफैक्ट सीधे चलते हैं पूजा के पास, जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट्स आज सुबह सुबह बातचीत करी है कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। पूजा बताएं। जी, आज मिड कैप स्टॉक्स पर काफी ज्यादा रुझान है और सभी में खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। आशुतोष साधना ने टाइटन में खरीदारी करने की राय दी है। अच्छा चार्ट्स में अच्छा देखने को मिल रहा है ये स्टॉक और 1 से 2 दिनों में इनका मानना है कि 367 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीरव वखारिया ने पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी की राय दी है। 1 से 2 दिनों में 285 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 265 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। इसके अलावा कृणाल दायमा ने वोल्टास में खरीदारी करने की राय दी है और 1 से 2 दिनों में इनका मानना है कि अच्छी तेजी देखने की उम्मीद 306 के लेवल से सुझा रहे हैं। ओके, तो सारे स्टॉक स्पेसिफिक जो आइडियाज हैं सब में खरीदारी करने की सलाह। ये स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर और नीचे जो टिकर है इस पे लगातार चलते रहेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब बात देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजों की। करीब 6 तिमाही के बाद आखिरकार कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। नतीजों पर डिटेल में बात करने के लिए मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत मेरे साथ जुड़ रही है। हर्षदा, हाय, गुड मॉर्निंग। टीसीएस के नतीजे पहले से सुधरे हैं, क्या कंपनी अब संकट से उभरती दिख रही है? लगातार 6 तिमाहियों की निराशा के बाद टीसीएस ने इस क्वार्टर में हमने देखा है थोड़ा सा अपना प्रदर्शन सुधारा है। मुनाफा हमारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आया है। आंकड़ा 6,341 करोड़ पर है, जहां पर हमारा अनुमान था 6,240 पर ही कंपनी का मुनाफा सिमटेगा। यही नहीं, हमने देखा है कि जो डॉलर रेवेन्यू है वहां पर भी उम्मीद से बेहतर ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, $4,207 मिलियन का। ये इनलाइन आप कह सकते हैं। हालांकि इस बारी हमने देखा है मार्जिन से थोड़ी सी निराशा जरूर है, जहां पर बाजार उम्मीद कर रहा था कि मार्जिन 27% पर आएंगे। कंपनी ने एक बार फिर मार्जिन 26% के आसपास ही पोस्ट किए हैं। ये एक प्रेशर पॉइंट है। हालांकि डिजिटल बिजनेस में जो भी कंपनी ने पिछले कई तिमाहियों में निवेश किया है उसे ये संतुष्ट है। 15.5% की रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर हमने देखी है, सिर्फ डिजिटल बिजनेस से आई है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी अब प्रदर्शन धीरे धीरे करके पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर और उन्होंने कहा है कि यहां से आगे वाली तिमाहियों में डिजिटल बिजनेस ही इनके रेवेन्यूज को ड्राइव करने वाला है। साथ ही साथ डिलिजेंटा जो इनकी सब्सिडरी है, जो लार्जली बीएफएसआई क्लाइंट्स को हैंडल करती है, वहां से भी प्रेशर्स कुछ ईज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद ये रन रेट टीसीएस आगे बरकरार रख पाएगा या नहीं। स्पेशली मार्जिन्स को लेकर बाजार में काफी ज्यादा चिंता है और ये शायद स्टॉक को थोड़ा सा ड्रैग जरूर कर सकती है। ओके, और टीसीएस के मैनेजमेंट ने तिमाही नतीजे घोषित करने के बाद सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान मैनेजमेंट ने अमेरिकी अदालत से कंपनी पर लगे जुर्माने को लेकर चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन हमेशा की तरह अब आपकी स्क्रीन पर आएगा 2 आईटी दिग्गज का कंपैरिजन जो हमारे क्वार्टर की बात करते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर दिए और दोनों नंबर्स बेहतर नजर आएंगे इस क्वार्टर में आपको। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ दोनों की 1.5% के आसपास दोनों ने क्लॉक करी है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लेकिन टीसीएस की इस बार आपको बेहतर नजर आएगी, यानी कि अगर करेंसी के फ्लक्चुएशंस ना होते तो टीसीएस बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। टीसीएस में इस बार जो सरप्राइज एलिमेंट था वो था वॉल्यूम ग्रोथ का, जो इन्फोसिस से कहीं बेहतर है। 3.25% के आसपास Q4 में टीसीएस की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। इनफैक्ट एक डिसअपॉइंटमेंट है मार्जिन्स के फ्रंट पे। इन्फोसिस के मार्जिन्स ने बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज करा, 60 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला और टीसीएस के मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 55 बेसिस पॉइंट्स का दबाव आया, जो स्ट्रीट उम्मीद नहीं कर रही थी। अब तो दोनों के मार्जिन्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हुए 25.5-26% के आसपास। जहां तक FY16 की पूरे साल की ग्रोथ की बात है, टीसीएस से कहीं बेहतर इन्फोसिस का प्रदर्शन रहा है।
7.1% TCS FY16 डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, 9.1% पे इन्फोसिस है। वैल्यूएशन जो एक टाइम पे इन्फोसिस डिस्काउंट पे ट्रेड करता था, अब दोनों के वैल्यूएशन FY17 ईपीएस पे एकदम सिमिलर नजर आएंगे आपको। 18.5 के पी मल्टीपल पे दोनों कंपनीज कामकाज कर रही हैं। और जहां तक आउटलुक की बात है, FY17 की गाइडेंस इन्फोसिस ने उम्मीद से बेहतर दी। उसने कहा 11.5 से 13.5% की ग्रोथ। टीसीएस गाइडेंस नहीं देता, लेकिन जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव है। मैनेजमेंट ने कहा है जो दिक्कतें थी डिलीजेंटा को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, लैटिन अमेरिका को लेकर, जापान को लेकर, ये सब दिक्कतें अब खत्म हो रही हैं। तो FY17 मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि एक बेहतर साल देखने को मिलेगा। तो ये कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर, मंडे को आपको याद होगा इन्फोसिस में ऑलमोस्ट 5-6% का उछाल और टीसीएस फ्लैट बंद हुआ था। तो आज किस तरह की ओपनिंग होती है टीसीएस की, सबकी नजरें वहां पर रहेंगी। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स आईटी पैक के अलावा फोकस पर रहने वाले हैं, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक रडार पर रहने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर रडार पर रहने वाले हैं। ARSS इंफ्रा एक छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसने आईपीओ आने के बाद बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखाया था। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे ऑर्डर्स इसको मिलते हुए 64 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर इनके हाथ लगा है। इसके चलते ये शेयर आज रडार पर रखिएगा। साथ ही एनसीसी, जय कुमार इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिएगा। इनको मुंबई में एक मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर मिला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आज फोकस में रह सकता है। ग्रुप फाइनेंस पर नजर रखिए। इसके जो चौथी तिमाही के नतीजे आए वो अच्छे आए, 18.5% मुनाफा बढ़ा है, इनकम में करीब 20% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके शेयर में तेजी देखने को आज के दिन मिल सकती है। साथ ही एचपीसीएल पर नजर रखिए। ये अपनी कैपेसिटी को विस्तार करने के लिए करीब करीब $3.8 बिलियन अगले 4 सालों में खर्च करने की बात कर रहे हैं। और जो ऑयल है जिसको ये इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, उसके लिए एक बड़ा करार किया है। नाइजीरियन ऑयल एक कंपनी है, वहां से एक बड़ा करार इन्होंने किया है, तो सस्ता क्रूड इनको वहां से मिलता हुआ नजर आएगा। पहली बार इस तरह का इन्होंने करार किया है। साथ ही क्रिसिल के ऊपर भी नजर रखिएगा। ध्यान रखिए रेटिंग एजेंसीज के शेयरों में सोमवार को एक जबरदस्त अपमूव देखने को मिला था। क्रिसिल के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए और वो अच्छे आए हैं। 40% मुनाफा बढ़ा है, 16.5% टोटल इनकम बढ़ी है। तो इस स्टॉक पर और पूरे के पूरे रेटिंग एजेंसीज के पैक पर नजर रखिएगा। साथ ही नजर रखिए डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक पर भी। याद होगा आपको 2016 में इनको एक माइग्रेन की दवा बनाने के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली थी और अब वो दवाएं यूएस में लॉन्च हो गई हैं। वो एक कुछ इंजेक्शंस हैं जो माइग्रेन को काबू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो अब यूएस में उपलब्ध हो चुके हैं। तो इन तमाम शेयरों पर नजर रखिएगा आज। ओके, तो सारे स्टॉक्स जो हेमंत हाईलाइट करें सब में पॉजिटिव खबरें हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन आईटी की हम बात करें तो आज जो स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है वो है विप्रो। ये कंपनी आज अपनी चौथी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करेगी। हालांकि ध्यान रखें नंबर्स बाजार बंद होने के बाद घोषित होंगे। डॉलर रेवेन्यू में 2.25% और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.25% के आसपास होगी। यानी कि अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, पीयर्स हैं, उनसे बेहतर ग्रोथ शायद विप्रो क्लॉक करता हुआ नजर आए, क्योंकि इस कंपनी जो हाल में अधिग्रहण करा था उसका कंट्रीब्यूशन मदद करेगा। मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट रहेंगे। 21 से 22% का जो बैंड रहा है पिछले 3 क्वार्टर्स में, उसी के अंदर। हालांकि पूरे साल की ग्रोथ अपने पीयर से तो कहीं कमजोर रहने वाली है। इन्फोसिस की हम कह रहे थे 9%, टीसीएस की 7%। ये कंपनी शायद महज 4% की ग्रोथ के साथ FY17 को खत्म करेगी। लेकिन सबकी नजरें रहेंगी आज जो बायबैक पे बोर्ड मीटिंग होनी है, साथ साथ रिजल्ट्स के क्या आउटकम आता है, किस लेवल पे कितना क्वांटम बाय करती है, सबकी नजरें वहां पे रहने वाली है। जहां तक गाइडेंस की बात है, शायद 2 से 4% या 3 से 5% के आसपास Q1 की गाइडेंस FY17 की कंपनी देगी, क्योंकि ध्यान रखें एक्विजिशन जो करें उनका कंट्रीब्यूशन काफी हद तक इस कंपनी की मदद करने वाला है। लेकिन चलिए यहां पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद करेंसी और कमोडिटी मार्केट, यहां पे क्या रणनीति हो, इसके बारे में बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। स्टैंडर्ड लाइफ का आईपीओ जल्दी बाजार में आने वाला है। कंपनी ने बोर्ड ने इश्यू को मंजूरी दे दी है। आईपीओ में एचडीएफसी अपना 10% हिस्सा बेचेगी। हालांकि अभी प्राइसिंग तय नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि 10% हिस्सा करीब 2000 करोड़ रुपए का होगा। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि स्टैंडर्ड लाइफ ने हाल ही में 9% हिस्सा 1705 करोड़ रुपए में खरीदा था। एचडीएफसी लाइफ का कहना है कि जरूरी मंजूरी के बाद इश्यू आएगा। इरडा सहित सेबी से मंजूरी ली जाएगी। और डायग्नोस्टिक कंपनी थायरोकेयर का भी आईपीओ जल्द आने वाला है। प्राइस बैंड 575 से 595 रुपीस तय किया गया है।
आईपीओ के जरिए कंपनी की 650 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। थायरोकेयर का इश्यू साइज 26 अप्रैल से खुलकर, ध्यान रखें ये 28 अप्रैल को बंद होगा। आईपीओ को लेकर आज कंपनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कुवैत में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद कच्चे तेल के प्रोडक्शन में गिरावट आने की वजह से क्रूड में मजबूती आई है। नामेक्स पर भाव $40 और ब्रेंट पर $43 के पार पहुंच गया है। वहीं सोना डॉलर में गिरावट की वजह से उसमें तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर भाव $1252 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उधर सोमवार को रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 66.54 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी, इस पर बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ कार्वी कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी जुड़ रही हैं। प्रिया जी, क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ, क्या वजह वो स्ट्राइक की हो, क्या और अपसाइड्स हैं? खरीदारी करके चलूं मैम? जी नहीं, मुझे लगता है कि आज कच्चे तेल में बिकवाली करके चलना चाहिए। जैसे कि अभी वेनेजुला और ईरान ने कहा है कि अपने प्री सैंक्शन लेवल से पहले जो टारगेट सेट किया गया था वो आउटपुट वहां तक लेकर जाएंगे। और कुवैत में भी ऐसी खबर आ रही है कि स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, तो इसकी वजह से मार्केट में ओवर सप्लाई ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आज कच्चा तेल दबाव में ही रहेगा, इसलिए 2825 का लेवल मिलता है तो वहां से सेल करे। टारगेट 2750 का रखे और स्टॉप लॉस 2860 का मेंटेन करें। अच्छा मैम, बुलियन मार्केट इनफैक्ट दोनों में ही, सोने और चांदी में क्या रणनीति बनाऊं? क्या खरीदारी करके चलूं आज की ट्रेड के लिए? अगर हाँ तो लेवल्स क्या होंगे मैम? जी, सोने में और चांदी दोनों में खरीदारी करके चले। जैसा कि आपने भी बताया कि डॉलर वीक हुआ है, कल यूएस से जो हाउसिंग डेटा है वो एक्सपेक्टेशन से काफी वीक रहा है, उसकी वजह से डॉलर कमजोर दिखा और इसका फायदा सोने पे देखने को मिलेगा। वहीं जैसा कि एक न्यूज अभी आई है कि चाइना ने अपनी करेंसी को बेंचमार्क मानते हुए गोल्ड की प्राइसिंग फिक्स की है, जिससे उसकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और जैसा हम जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड में गोल्ड का नंबर 1 इंपोर्टर है, तो इस सबका फायदा गोल्ड पे आज देखने को मिलेगा। तो 29,270 का लेवल पे बाय करे, 29,380 का टारगेट और स्टॉप लॉस 29,220 का मेंटेन करे। वहीं सिल्वर, इसका फायदा सिल्वर पे भी देखने को मिलेगा और सिल्वर भी 39,600 के लेवल पे बाय करे। ओके प्रिया जी, बहुत धन्यवाद आपको। तो कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके ढूंढे, 2750 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है आज के ट्रेड में। और सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने की सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोने में 29,380 के टारगेट्स और चांदी में 40,000 तक के लेवल्स के लिए आज आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश की ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि अगर मॉनसून बेहतर रहा तो भारत की जीडीपी 8.5% तक हो सकती है। इसके अलावा जेटली ने भरोसा भी दिलाया कि लगातार बढ़ रहे बैंकों के एनपीए से घबराने की जरूरत नहीं है। Compared to the rest of the world, we are growing much faster. Right. In fact, the fastest. Compared to our own potential, we can do better. So at a 7.5% growth rate, any other country in the world would be celebrating. Right. But I think it's a tribute to India's growth story that at 7.5% we are still impatient because we know our potential is to do distinctively better. And I see as a couple of variables, if they work to our advantage, we can do much better. तो हम फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर जिसे हम कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ भी अगर मॉनसून अच्छा रहा तो 8.5% तक का आंकड़ा छूती हुई नजर आएगी। लेकिन अंत में एक बार देख लेते हैं एसजेक्स निफ्टी में कैसा कामकाज हो रहा है। थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी नरमी गहराती हुई आपको नजर आएगी। जब शुरुआत करी थी कार्यक्रम की मैंने तो 10 पॉइंट का दबाव था, ऑलमोस्ट 1/4 18-19 अंक के आसपास के प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ। तो तगड़े मोमेंटम के बाद आज थोड़ा से कंसोलिडेशन के संकेत आते हुए एशिया में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। अब एशिया में भी ऊपरी लेवल से मार्केट्स ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो गेन्स इनिशियल जो थे वो कम हो रहे हैं। शायद उसी का प्रेशर एसजेक्स निफ्टी पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना होगा किस तरह की ओपनिंग होती है। हमारे बैंकिंग रेटर प्रदीप तो कॉन्फिडेंट है मोमेंटम स्ट्रांग होगा और शायद 8,000 के आंकड़े तक हम जाते हुए नजर आए। और छुट्टियों का सीजन जो है वो खत्म हो चुका है, तो शायद थोड़े और कन्विक्शन, थोड़े और कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेंट्स भारतीय मार्केट्स को अप्रोच करें।
लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।